नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल टीएस इंडिया में इस्तकबाल है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुस्तानी फ़ौज की बेइज्जती की है। हिंदुस्तानी फ़ौजी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी एमपी ने जो घटिया बयान दिया था, उसे अभी एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा कि बीजेपी के ही मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम ने हिंदुस्तानी फ़ौज के बारे में वाहियात और निहायत शर्मनाक बयान दिया है। ऐसा लगता है कि बीजेपी अब अपने आप को ही मुल्क समझने लगी है, क्योंकि बीजेपी के एमपीज़ की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे तो यही लगता है, न ही फ़ौज की इज़्ज़त, न ही कानून का डर और न ही तिरंगे का एहतराम। बीजेपी एमपी के हिंदुस्तानी फ़ौजी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहुदा और घटिया बयान के बाद अब बीजेपी के ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तानी फ़ौज के बारे में तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी सीएम ने कहा, पूरे मुल्क के लोग और हिंदुस्तानी फ़ौज प्राइम मिनिस्टर मोदी के कदमों में झुके हुए हैं। एक बार फिर सुनिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने क्या कहा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। क्या बीजेपी डिप्टी सीएम ये कहना चाहते हैं कि फ़ौज जिनकी कुर्बानियों से आज हमारा मुल्क महफूज है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कदमों में है, और पूरे मुल्क की आवाम जिनके पास वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर जाते हैं वो आवाम भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के कदमों में है? बीजेपी एमपी ने जो बेहुदा बातें कही थी उसके ख़िलाफ़ तो उनकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, हत्ता कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी और उस एमपी के ख़िलाफ़ एफआईआर करने का हुक्म दिया था। इसी तरह बीजेपी के ही जयपुर राजस्थान के एमएलए ने हिंदुस्तानी तिरंगे की जो तौहीन की उस पर भी बीजेपी खामोश रही। क्या अब बीजेपी इस डिप्टी सीएम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी? कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सब की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है, और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है, और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है।
और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।